यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 3रा बाब और उसकी हम पढ़ते हैं। हम पहली आयत से खुदा के कलाम को विर्द करेंगे और गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ न हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। यहाँ पर 2 शख्स हैं, एक तो खुदावंद यीशु मसीह है और दूसरा एक फरीसी है जो शरा का आलिम है, जो शरीयत को बड़े अच्छे तौर से जानता है। और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास रात के अंधेरे के अंदर आया और उसने उसको कहा कि ऐ उस्ताद, तू जो कहता है वो सच है, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। और खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर हम जब गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यानी कि फुल स्टॉप लग गया है, यहाँ पर हाशिया खींच दिया गया है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। और ये खुदा की बादशाही दर हकीकत है क्या हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए खुदा की बादशाही को देख सकते हैं? क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदा की बादशाही क्या है? क्या खुदा की बादशाही के अंदर गुलामी है? क्या खुदा की बादशाही के अंदर बीमारी है? क्या खुदा की बादशाही के अंदर आहो नाला है? क्या खुदा की बादशाही के अंदर रोना चिल्लाना है? क्या खुदा की बादशाही के अंदर दुख है? क्या खुदा की बादशाही के अंदर आंसू है? नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब, उसके अंदर लिखा है कि अब से जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, न्यू क्रिएशन है, नया आदमी है, नया इंसान है। हम इंसान वही रहते हैं, हमारा कदो काठ वही रहता है, हमारा बोलचाल वही रहता है, लेकिन पौलुस रसूल फरमाते हैं कि अब से, इस वक्त से, इस टाइम से जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया वो नए मखलूक है, वो न्यू क्रिएशन है। और खुदा कभी पुरानी चीज को पसंद नहीं करता। हम इंसान होते हुए, हम एक इंसान होते हुए, फानी इंसान होते हुए अपने घरों से पुरानी चीजों को निकालते हैं, पुरानी चीजों को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। हम जब भी जर्नल सफाई करते हैं, जिस तरह हम अपने घरों के अंदर बहनें हैं वो काम करती हैं, थोड़ा सा बढ़ा दो मेरा गला खुश्क हो रहा है। जब वो करती हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने घर से तमाम पुराना सामान निकालना शुरू करती हैं। हाँ या ना? कितने लोग करते हैं पुराना सामान? जो तुम कभी बड़े दिन से सफाई कर ली या कोई ईस्टर थे, हम लोग पुराने सामान को निकालना शुरू करते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं है, ये पुरानी हो चुकी है, इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं रही, ये वो इस मेयार पर नहीं रहे कि हमारे डेकोरेशन पीस बन जाए, हमारे घर के अंदर ये रहे। बाज़-औक़ात हमारे घरों के अंदर बर्तनों को भी सेल किया जाता है कि इसकी जगह पर नए ले आए जाएं, इनको नया किया जाए। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आज से जो मसीह में है वो नए मखलूक है, वो न्यू क्रिएशन है, वो नए आदमी है, वो नए लोग हैं। और हम नए किस तरह बन जाते हैं?
जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो हम नए बन जाते हैं। अब सोचते हैं कि ये जमीन है, ये आसमान है, ये सितारे हैं, ये सियारे हैं, ये सूरज है, ये चांद है, ये सब फानी है, ये सब मिट जाने वाला है, ये सब खत्म हो जाने वाला है, हमारा बदन खत्म हो जाने वाला है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, वो न्यू क्रिएशन है। और मकासवे की किताब के अंदर उसके 21वें बाब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि फिर उसने मुझे कहा कि देख, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। एवरीथिंग इज न्यू। खुदा पुरानी चीज को पसंद नहीं करता। खुदा किसी पुराने इंसान को पसंद नहीं करता। अगर खुदा पुराने इंसान को पसंद करता तो कभी अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर ना भेजता कि जिस तरह दुनिया चलती है इसी तरह चलती रहे। खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि सब लोग जो उसको कबूल करें वो खुदा की बादशाही के अंदर शरीक हो जाए। क्योंकि यूहन्ना की किताब के अंदर लिखा है, बस जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन। कितने लोग खुदा का फर्जंद बनना चाहते हैं? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हम मिरास कर लिया। इस सूरज को देखिए ये मिट जाएगा, इस चांद को देखिए ये मिट जाएगा, इस जमीन को देखिए ये मिट जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। और अगर कुछ फना नहीं होगा तो मेरे और आपके आका यीशु मसीह का नाम और वो खुद फना नहीं होगा। हर एक चीज फानी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तब तक वो खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हम नए किस तरह बन सकते हैं? हमारे अंदर नई क्वालिटी किस तरह आ सकती है? क्योंकि ये सारी चीजें तो फना हो जाने वाली हैं। हम खुदा की बादशाही में जाने वाले हैं क्योंकि यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जगह मैं हूं वहां तुम भी रहो। और वो कौन सी जगह है? यहाँ पर हम कराते हैं, यहाँ पर हम चिल्लाते हैं, यहाँ पर हम तकलीफ के अंदर रहते हैं, यहाँ पर हम दुख के अंदर रहते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स के अंदर रहते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर ना तो भूख होगी, ना प्यास होगी, ना आहो नाला होगा, ना रोना होगा, ना चिल्लाना होगा, ना इस रोशनी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि खुदा के जलाल से सारा शहर जो है वो जगमगाएगा। और ये जो रोड्स हैं, ये जो सड़कें हैं जो आप आज चलते हैं, उनके ऊपर हम ट्रेवल करते हैं, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वहां पर इन रोड्स की हाजत नहीं होगी, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर सोने की सड़कें जो है वो होंगी और जिन पर हम चलेंगे। और वो कौन लोग चलेंगे? जो नए होंगे, जो अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के खून के अंदर धोकर नया कर लेंगे। आज हम नए होना चाहते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हम उसकी प्रेजेंस को लेना चाहते हैं, हम उसकी हजूरी को लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपने अंदर कुछ चेंज लाना नहीं चाहते। और जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे तब तक खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। हाशिया, यहां पर जाने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। और वो कदम क्या है? वो कदम है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, उसके बाद उसके हुक्मों के ऊपर अमल करें। हम सोचते हैं कि हम बादशाही के वारिस बन जाएं। हम दुनियावी तौर पर हम एक बात को जब करते हैं कि हम एक प्लॉट को बुक करते हैं, हम उसका बयाना कर देते हैं, और अगर हम बयाना कर देते हैं तो उसकी हम जो है उसकी मंथली किस्त नहीं उतारते तो क्या वो प्लॉट हमारा हो जाएगा? होएगा यूसुफ? क्यों नहीं होगा? हमने बयाना तो दे दिया है, हमने उसकी पेमेंट डाउन पेमेंट कर दी है, लेकिन हम अभी उसके वारिस नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने पूरी पेमेंट नहीं की। हम इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं। आज हमने कलाम सुना है और हम कहेंगे कि आज हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, लेकिन किस्तों के तौर पर हमें उसके हुक्मों के ऊपर अमल करना है।
اور جب تک ہم عمل نہیں کرتے تب تک ہماری زندگیاں کراہتی رہیں گی، ہم پریشانی کے اندر رہیں گے، ہم دکھ کے اندر رہیں گے، ہم تکلیف کے اندر رہیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ آمین۔ اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، وافر پائیں۔ لیکن ہم پریشانی کے عالم کے اندر زیادہ تر رہتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی کنفیوژن کے اندر رہتے ہیں۔ ہم نئے بننا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس جہاں پر ہیں ہم وہاں پر رہیں۔ لیکن نیکودیموس کو اس نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ آج ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کر دیا اور پھر ہمارا پلاٹ بک ہو گیا اور ہم جب مرضی جائیں گے وہاں پر بلڈنگ کھڑی کر لیں گے۔ کوئی کھڑی کرنے نہیں دے گا جب تک ہم اپنے آقا کے قوانین پر، اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور اگلی بات کیا ہے کہ ان سب باتوں کی جو میں نے تم کو حکم دیا ہے ان کو بتاؤ۔ ہم بپتسمے تک رہتے ہیں لیکن اگلا جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ اس کے حکموں کے اوپر، اس کی باتوں کے اوپر چلنا ہے ہم نے، تب ہم نئے بنیں گے۔ ہماری عادتیں نہیں ہونی چاہیے، ہم نئے دکھنے چاہیے۔ اے نہیں کریمہ لا کے نویں بن جاؤ پاویں کالا تے چٹا ہو جائے، اس طرح نہیں۔ یہاں سے دل سے ہمیں نئے بننا ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ، اپنے بھائی کو 7 کے 70 دفعہ معاف کر، وہ باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، وہ ساڑھے کرنا چاہیے نہیں پہندیاں، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ان باتوں پر عمل ہی نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بس یسوع مسیح کو ہم نے قبول کیا ہے اور ہم بیٹھ گئے ہیں، ہم بیٹھ گئے ہیں اور آگے کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب تک ہم آگے کی بات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس بادشاہی کے وارث نہیں بنیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ سب کچھ نیا ہو جائے۔ اس نے کہا دیکھ میں سب کچھ نیا کر دیتا ہوں، سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں، آسمان کو نیا بنا دیتا ہوں، زمین کو نئی بنا دیتا ہوں، ندیوں کو، پہاڑوں کو، ہر چیز کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اور اس کے اندر رہے گا کون؟ سارا کچھ دے نما بن گیا۔ بائبل میں لکھا ہے اس اجے مضبوط بنائے تاں جو کچھ بھی ٹل نہ جائے، تاں جو کچھ بھی ٹل نہ جائے۔ آج غور کریں اپنی زندگیوں کے اندر، اگر 100 سال پہلے گھوڑا کھا کھاندا ہے تو آج بھی کھا ہی کھاندا ہے کہ گوشت کھاندا ہے؟ بلند آواز سے کیا کھاتا ہے جی؟ ہی کھاندا ہے۔ اچھا، اس کے بعد گدھا اگر گھاس کھاتا تھا تو آج کیا کھاتا ہے وہ؟ ہاں، اگر شیر شکار کر کے کھاتا تھا تو آج کیا کھا رہا ہے وہ؟ وہی کام کر رہا ہے وہ، آج گوشت کھا رہا ہے وہ۔ اگر تبدیل ہوا تو کون ہوا؟ کیڑا بدل گیا؟ خدا نے جس چیز کو بنایا مضبوطی کے ساتھ، سمندر اپنی حد کو پار نہیں کرتا، سمندر اپنی حد کو پار نہیں کرتا، گھوڑا کبھی گوشت نہیں کھاتا، شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، لیکن انسان کی فطرت کے اندر چینج ہے۔ باغ عدن کے اندر انسان بدل گیا، لیکن خدا نے جو چیزیں بنائی تھی وہ ابھی تک مضبوط ہیں۔ ان میں سے ایک چیز بدل گئی اور وہ تھا انسان۔ انسان نافرمان نکلا اور اس کو نیا بنانے کے لیے میرا اور آپ کا آقا آ گیا، جس نے میرے اور آپ کے لیے پینتوس پلاطوس کی کچہری کے اندر مار کھائی، کوڑے کھائے، مر گیا، دفن ہو گیا، اور میرے اور آپ کی خاطر 30 دن مردوں میں سے جی اٹھا اور کبریا کی تہنی طرف جا بیٹھا میری اور آپ کی شفاعت کے لیے۔ ہم خدا کے کلام کو غور کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج کہ آپ لوگ اپنی فطرت کو چینج کریں، آج اپنے دل کو بدل دیں۔ آج اگر کسی سے آپ کی کوئی رنجش ہے تو اس کو ختم کر دیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا نے صلیب پر کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر دیں کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب تک ہم خداوند کی تعلیم کو نہیں لیں گے تب تک ہم نئے نہیں بن سکتے، تب تک ہمارے اندر کوالٹی نہیں آ سکتی۔ ہم غور کرتے ہیں فزیکلی طور پر، کوئی بچہ نشہ کر رہا ہے تو ایک دم سے وہ منادی کے اندر آ جاتا ہے تو سارے لوگ پریشان ہو، انہوں کیوں ہے، انہوں کیوں ہے؟ یہ تو بالکل ہی بدل گیا، یعنی کہ نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ بالکل چینج ہو گیا ہے۔ یہ شیطان کے سکنجے سے نکل کر خدا کی حضوری کے اندر آ گیا ہے۔
इसने शैतान की सारी जितनी उसने अपने मेहनत की थी उसको खत्म करके खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी है, और वो जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली। वहां पर लिखा है कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। आज अगर हम कसरत की जिंदगी पाना चाहते हैं, आज हम अगर इटर्नल लाइफ पाना चाहते हैं कि हम हमेशा तक खुदावंद की हजूरी के अंदर रहे, तो फिर हमें अपने आप को बदलना है। गौर से सुनिएगा बहनों जरा मेरी तरफ प्लीज। अगर हम चाहते हैं आज कि हम नए बन जाएं, क्योंकि जब तक हम नए नहीं बनेंगे तब तक हम खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल नहीं होंगे। हम अपने अंदर लेबल लगाते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमारे अंदर आदतें क्रिश्चियनों वाली नहीं है, हमारे अंदर वो बात नहीं है कि हम क्रिश्चियन कहलाएं। हम माफ नहीं करते, हम माफी नहीं मांगते, क्यों? क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर चलते नहीं। आज हमें जरूरत है कि हम नए बन जाए, हम न्यू क्रिएशन हो जाए, अपनी आदतों को तब्दील कर दे, अपने दिलों को बदल दे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमें कबूल करे। आमीन। अपने अमाल को ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, क्योंकि लिखा है कि देख मैं सब कुछ नया बना देता हूं। आज खुदावंद चाहता है यहाँ पर कि आप सबको नया कर दे, आप सबको नया बना दे, आप सबकी आज नई पैदाइश हो जाए। आज आप खुदा के कवानीन पर चलना शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक हम उसके कवानीन पर नहीं चलते तब तक हम बदलते नहीं। जो बंदा नवा हुंदा है ना, उदों सारे लोगों को पता लग जाता है, तो जो लोगों को पता लग जाता तो खुदा को नहीं पता लगता। हमारे अंदर क्रिश्चियनों के अंदर बात मोस्टली ये होता है कि हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, हम 4 दिन दुआएं भी कर लेते हैं, और 5वें को दिन फिर उमें फिर फुट जाने हैं। हाँ या ना? कितने लोग समझते हैं इस बात को? हाथ दिखा सकते हैं कि हम 2-3 दिन के लिए बदलते हैं, उसके बाद फिर उमें फिर वैसे ही हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि जी असी जिवें हैगे हैं उमें ही रहिए। मैं बिल्कुल सादी बात करूंगा जो मुझे और आप सबको समझ आ जाए, कि जब तक हम अपने आप को नया नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी उस लैंड के वारिस नहीं होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हम बयाना तो दे देते हैं, हम कबूल कर लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं चलाते। हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पैटर्न के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारें। यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ पथरीली ज़मीन के अंदर गिरा, और कुछ राह के किनारे गिरा। लेकिन फलदार कौन सा हुआ? जिसको ज़्यादा तकलीफ हुई, जिसने ज़्यादा मेहनत की, जो ज़्यादा देर ज़मीन के अंदर गला सड़ा, परेशानियों के अंदर, मुसीबतों के अंदर। खुदा के कलाम में लिखा कि गेहूं का दाना जब तक ज़मीन में दब कर मर नहीं जाता अकेला रहता है। किन्ने रहंदे ने? जब तक मर नहीं जाता तब तक, जदों तिकर मरदा नहीं उदों तिकर कल्ला ही रहंदा है। जब हम मसीह में मरते हैं, फिर उसमें जी उठते हैं, तो फिर हम बहुत से हो जाते हैं, हम फ्रूटफुल हो जाते हैं, हम फलदार नजर आना शुरू हो जाते हैं। अगर इंसान आपको कह सकता है कि आप तो बदल गए हैं, वो इंदा मुंडा ते बदल गया, यो इनू की होया। अगर अच्छा है तो बुरा काम करेगा, इनू की होया ते चंगा भला सी, ये हुण शराबां भी पीन लग पिया ते सिगरेटां भी पीन लग पिया। तो क्या हुआ कि वो खुदा की हजूरी में था और वो निकल गया। हमें ऐसा नहीं करना, हमें नया बनना है। अब से जो मसीह में है वो नए मखलूक हैं। आज से अपनी जिंदगियों को बदलें, आज से इस मैसेज को अपनी जिंदगी के अंदर रखें, आज से इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखें कि आज हमने अपनी जिंदगियों को बदलना है, अपनी बातों का स्टाइल चेंज करना है, अपना टॉकिंग स्टाइल, अपना वॉकिंग स्टाइल चेंज करना है, आप अपना चलना फिरना बात करना तब्दील करना है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह करता था। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब आप इनको माफ कर दे क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज हम माफ करना नहीं चाहते, हम रोज बरोज दुआ करते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हम माफ नहीं करते और हम भी माफ नहीं होते क्योंकि हम मसीह के नक्शे कदम के ऊपर नहीं चल रहे। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम मसीह के नक्शे कदम पर चले, कि हम उस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर पूरा करें कि जो अब से जो मसीह में है वो नया मखलूक है,
देख मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। आज अगर नए बनने की जरूरत है, आज हमें अपनी आदतों को, अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की उस बादशाही के वारिस बन जाए, हम उस किंगडम के वारिस बन जाए जो उसने हमारे लिए तैयार की है। ना कि हम मुसीबतों के अंदर रहें, ना कि हम दुखों के अंदर रहें, ना कि हम परेशानियों के अंदर रहें। हमें परेशानियों का सामना करना है और खुदावंद यीशु मसीह के बादशाही के वारिस बनने के लिए हमें तैयार होना है। एक मीटिंग के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी हम सुनते आते हैं लेकिन तब्दील नहीं करते। आज मेरा जो बात करने का असल में मकसद है कि हमें नया बनना है, हमें अपनी आदतों को, अपने आप को तब्दील करना है। हमें एक दूसरे को माफ करना सीखना है, एक दूसरे को बरकत देना सीखना है, एक दूसरे की बर्दाश्त करना सीखना है। और जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। आज हम परेशान हैं, हम इस दुख के अंदर कराते हैं, इस बदन के अंदर परेशान हैं, दुखी हैं, दुख के आलम के अंदर हैं, कैद के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, लेकिन हमारा आका हमें इन परेशानियों से निकालने की कुदरत रखता है। हमें इन परेशानियों से निकालने की वो कुदरत रखता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है। आप सोच नहीं सकते कि वो आपको किस तरह इन परेशानियों से निकाल सकता है, आपको किस तरह दुखों से निकाल सकता है और अपनी बादशाही का वारिस बनाता है। बस जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आज हम यीशु मसीह के हम मिरास हैं और हमें यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने हर बात पर कहा कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो जाए। मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो गई। यीशु मसीह ने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन आज हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं, खुदा की मर्जी पूरा नहीं करते। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, हम उसके नाम को अपनी जिंदगियों के अंदर जलाल देते जाएं। आमीन। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर आज इस कलाम के वसीला से जिन लोगों ने बरकत पाई और जो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ बदलें, वो अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हम दुआ करेंगे उन सब लोगों के लिए और वो अपने आप को इस कलाम के लिए तैयार करेंगे और इस बात के लिए कि हम अपनी आदतों को, अपने तमाम कामों को तब्दील करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह की राह पर चलेंगे। आमीन। आमीन। सब बोले आमीन। आमीन। बुलंद आवाज से आमीन। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएंगे सब लोग, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। सब लोग, सब बहन भाई जितने लोग खड़े हैं वो अपने हाथों को बुलंद करें, अपने हाथों को उठाएं खुदा की हजूरी में, खुदा की मामूरी में। अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर अपने दिलों को चाक करें, अपने दिलों को खोले और कहे कि खुदा आज मैं तब्दील होना चाहता हूँ, आज मैं तेरी हजूरी में अपने आप को लेकर आता हूँ, आज मैं तेरी हजूरी में तब्दील होना चाहता हूँ। ऐ खुदावंद तेरे कानून पर चलना चाहता हूँ। आज खुदा से मांगे, उसकी प्रेजेंस है यहाँ पर, उसकी हजूरी है, वो आज आपको देख रहा है, आपकी नीयतों को, आपकी सोचों को वो गौर कर रहा है। हालेलुया। अपनी सारी फिक्रें और अपनी सारी आदतें खुदावंद यीशु मसीह को दे दीजिए और अपनी उससे अच्छी आदतें ले लीजिए, अच्छा टॉकिंग स्टाइल ले लीजिए, अच्छा वॉकिंग स्टाइल ले लीजिए। आज अपने हाथों को बुलंद कीजिए, बुलंद कीजिए मेरे अजीजों। शर्माए ना के साथ वाला क्या कहेगा, घबराए ना के साथ वाला क्या कहेगा। अपनी आंखों को उठाएं, अपने हाथों को खुदा की हजूरी में उठाएं। आज जरूरत है कि आप अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दें। हालेलुया। ये ना सोचे कि वो साथ वाली बहन क्या कहेगी, साथ वाला भाई क्या कहेगा। अपनी गलतियों का अपने आका के सामने इकरार करें कि खुदावंद आज से मैं अपनी जिंदगी को तुझे देता हूँ। कहिए कि आज से मैं खुदावंद अपनी जिंदगी को तुझे देता हूँ, खुदावंद अपनी जिंदगी को तुझे देती हूँ। खुदावंद इसको संवार दे, इसको नया बना दे। खुदावंद आज मैं नया बनने के लिए अपने आप को सरेंडर करता हूँ, आज मैं नई बनने के लिए अपने आप को सरेंडर करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद आज तेरी हजूरी में है, खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते। ओ खुदावंद बाबस मारी हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदा, आज इस खूबसूरत शाम के लिए खुदा पाक खुदा
जितने लोग खुदा पाक खुदा यहाँ पे तेरे कलाम को सुनने के लिए आए हैं खुदा, जितने लोगों ने खुदा पाक खुदा तेरे कलाम को अपने अंदर रिसीव किया है खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। इन दिल की ज़मीनों पर तेरे कलाम का बीज बोया गया है खुदा पाक खुदा, तो इनकी ज़िंदगियाँ खुदा पाक खुदा बिल्कुल चेंज हों खुदा पाक खुदा, ये नज़र आए खुदा पाक खुदा, ताकि ये तेरे लोग हैं, ये जाने जाएं, पहचाने जाएं खुदा पाक खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने खुदा हमें सांसें दी हैं खुदा, तूने ज़िंदगी दी है, सेहत तंदुरुस्ती दी है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा पाक खुदा। हमारा अंदर जो जान है खुदा पाक खुदा, वो तेरा ही दिया हुआ हिस्सा है खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। सब लोगों को खुदा पाक खुदा तेरी हजूरी में लाते हैं खुदावंद, सब लोगों की इल्तिजाओं को, मिन्नतों, फरियादों को सुनने वाला तू हमारा आसमानी बाप है खुदावंद, हमारी ज़िंदगी का तू मालिक और खालिक है खुदा, तेरे बगैर हम कुछ नहीं है खुदा पाक खुदा। तेरे बेटे का शुक्रिया अदा करते हैं खुदा पाक खुदा, जितने अब हमारे लिए खुदा पाक खुदा अपने जान को दी है ताकि हम बच सके, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन सके खुदा, तेरे फजल के अंदर दाखिल हो सके खुदा, तेरे इस प्यार का, तेरे इस मोहब्बत का, तेरे इस रहम का, करम का, एहसान का शुक्रिया अदा करते हैं खुदा पाक खुदा। हमारे पास तो लफ्ज़ भी नहीं खुदा कि लफ्ज़ों से शुक्रिया अदा किया जाए खुदा, ये टूटे फूटे लफ्ज़ों से शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, अपनी हजूरी में कबूल फरमाना और हमें कायम रखना खुदा पाक खुदा, तो अपनी बादशाही के लिए खुदा हमें तैयार करना खुदा, तेरी बादशाही जो खुदा पाक खुदा जो हमारे दरमियान रही खुदा पाक खुदा, अब फिर से खुदा तेरा बेटा हमारे दरमियान आने वाला है खुदा, हमें अपने बेटे के आमद के लिए तैयार कर खुदा पाक खुदा, ताकि हम तेरे लोग हैं खुदा, तेरी चिराग की भेड़े हैं खुदा, तू हमारा अच्छा चरवाहा है खुदा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है खुदा, तेरे बेटे ने हमारे लिए जान दी ताकि हम बच सकें। तेरे इस रहम का, तेरे इस करम का शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हमारा ईमान यकीन है कि तूने हमारी सारी दुआओं को सुन लिया है, कबूल कर लिया है। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन।